एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि वीकली एनालिसिस में हम किस तरह से पता करेंगे कि जो कमिंग वीक है हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करेंगे और किस तरह से हम अपना पोजीशन और एंट्री बनाएंगे। तो ये देखिए कि ये बैंक निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है और ये वीकली चार्ट है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उस पर बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो कि ये वीकली चार्ट में यहाँ पे पूरा का पूरा एक एम पैटर्न बन रहा है और ये एम पैटर्न का जो बेस है ये 43,690 यहाँ पे दिखा रहा है। सॉरी, 690 नहीं, दैट विल बी 400, 43,400 होगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमारा जो है नीचे का सपोर्ट 43,400 के पास में आ रहा है। ये देखिए, इसको मैं हाईलाइट किया और ये जो सपोर्ट ले रखा है इसको आप अगर मैं रेड कलर में कर दूं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये 43,400 का ये सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, जो कि वीकली चार्ट पे दिखा रहा है कि हमारा ये जो है ये 43,400 ये है, जो कि यहाँ पे अगर हम इसको हाईलाइट करें और जूम करें तो मिल जाएगा इजली। ये देखिए, ये रहा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग ये तो समझ गए कि वीकली चार्ट में अभी वीकनेस बना हुआ है और ये वीकली चार्ट का ये कैंडल देखिए कि कितना बड़ा सा रेड बना हुआ है, जिसका बेस यहाँ आकर के बनता है 43,400 पे। सो दोस्तों, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई, इतने दिनों से जो मार्केट फॉल डाउन होते जा रहा है और गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद से गिरता ही जा रहा है। तो ये सपोर्ट जो है मेरे हिसाब से 43,400 पे जाकर के लेने वाला है कम से कम। अगर 400 को ब्रेक किया तब तो नीचे की 43,000 के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा, लेकिन 43,400 जो है फिलहाल का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। जबकि फिलहाल अभी मार्केट जो है क्लोजिंग कहाँ दिया है, अब उसको 1 डे के चार्ट पे या छोटे टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं 15 मिनट पे, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है अभी जो सपोर्ट क्लोजिंग दिया है ये दिया है 43,740 और जो लो लगाया था दोस्तों वो भी आप लोग देख सकते हो कि ये नीचे का लो 43,570 का लो लगाया था। सो इस तरह से दोस्तों ये जो है हमारा मार्केट बैंक निफ्टी में। आप यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे मार्केट इतने दिनों से कॉन्टिन्यूअस ये गिरे जा रहा है। पहले यहाँ फॉल डाउन हुआ, फिर यहाँ फॉल डाउन हुआ और फॉल डाउन होने के बाद से ये अभी भी उसी कॉन्टिन्यूटी में बरकरार है। यहाँ आकर के रेंज बाउंड जरूर हुआ है। यहाँ रेंज बाउंड इसलिए हुआ कि एक सपोर्ट मिला था 43,700-800 का, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट देखिए 15 दिन से कंप्लीट ये रेंज बाउंड बना पड़ा है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक रेंज साफ नज़र आ रहा है कि ये रेंज बना हुआ है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती है, ये कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकअप दे दे या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ में ब्रेकअप दे दे। तो होने की चांस किसकी ज़्यादा है उस पर बात करते हैं, ऊपर की तरफ में या नीचे की तरफ में। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डेटा को मैंने एनालाइज किया है और ऑप्शन डेटा को एनालाइज करने के बाद से जो मुझे डिटेल मिला है अब उस पे आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे ही अभी भी जाने वाला है, जो कम से कम 43,400 तक तो जा सकता है। क्योंकि अगर आप कल का डाउ जोन्स का मार्केट देखिए, जो यूएस का मार्केट है, तो डाउ जोन्स के मार्केट में आप उसमें डाउ में आप देख सकते हो कि लगभग 150-200-250 पॉइंट के आसपास गिरा है रात का। सो चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो, चाहे डाउ जोन्स हो या हमारे ऑप्शन डेटा हो, पर्टिकुलरली ऑप्शन डेटा हमें नीचे का सिग्नल दे रहा है कि नीचे ही मार्केट आएगी। अब नीचे का सिग्नल दे रहा है तो हम एंट्री कहाँ करेंगे और किस तरह से अपना पोजीशन बनाएंगे उस पर बात करते हैं, जिसके लिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ फ्रेंड्स। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कंप्लीट कल का यहाँ पे रेंज बाउंड रहा है कंप्लीट। उसके पहले भी एक तरह से रेंज बाउंड रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये अप डाउन हुआ है। आपको याद होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, इसके पहले थर्सडे की वीडियो में, कि मार्केट पहले नीचे जा सकता है फिर ये ऊपर जाएगा इन सेलर्स को थोड़े से निकालने के लिए, और उसके बाद से मार्केट ये नीचे भी आ सकता है। जो देखिए ये नीचे आया भी है लगभग 12 बजे तक। ये पहले ऊपर गया है, नीचे गया है। आप लोग चाहो तो लास्ट वीडियो को चेक कर लेना, उसमें ऊपर भी गया है, मैंने ये भी बोला है, और नीचे भी आया है, ये भी बोला है। लेकिन उसके बाद ये कंप्लीट रेंज बाउंड हो गया 12 बजे तक। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली जो बताता हूँ दोस्तों वो सिंपली मॉर्निंग टाइम के हिसाब से बताता हूँ, जो कि 9 बजे से लेकर के 12-1 बजे के बीच में काम करे, जो मेथड है अपना। सो इस तरह से
आप यहाँ पे एक चीज़ तो मिला कि मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करूँ, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करने के बाद से दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो कि अगर हाई और लो को मैं मिलाऊँ यहाँ पे, अगर यहीं तक मैं लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि मार्केट जो है एग्जैक्टली 0.5 और 0.61% से नीचे रिजेक्ट कर दिया है। 44,900 के आसपास गया है यहाँ पे, और यहीं से रिजेक्ट कर दिया है 900 के आसपास, 850 से थोड़ा ऊपर। यहाँ पे रिजेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि 0.5 को भी ये सपोर्ट नहीं लिया, 0.6 को भी सपोर्ट लेके ऊपर नहीं निकला, और यहीं से नीचे की तरफ में रिजेक्ट कर दिया। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को कि ये मार्केट अभी नीचे ही जाने वाला है, और यहाँ से कम 200 से 300 पॉइंट मान के चलिए कि अभी ये 2-3 दिन के अंदर में एक्सपायरी जो आने वाली है तब तक ये वहाँ पहुँच जाएगा ज़रूर। यह हो सकता है कि उससे पहले भी पहुँच जाए, लेकिन जाएगा निगेटिव जरूर ये। दोस्तों हम करेंगे क्या कि अगर मान लीजिए कि मंडे के दिन मार्केट कहीं पे 0.5 या 0.38 के आसपास में, यानी कि 43,800 या 850 के आसपास में कहीं खुलता है, तो पहले तो आप मान के चलिए कि इन सेलर्स को निकालने, ये सेलर निकल जाएंगे, इन बायर को निकालने के लिए ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद से फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ये नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे खुल जाए फ्लैट, ये फ्लैट खुल जाए या थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए दोस्तों, तो सबसे पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अगर इनको निकाल लिया तो आई होप सो इनको भी निकालने के लिए जा सकता है, जो कि आपका 43,820 830 के आसपास या 850 तक है भी है। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा थोड़ा ज़रूर, और जाने के बाद से दोस्तों अगर ये मान लीजिए कि 43,800 की लेवल को मेंटेन करके रखता है और यहीं पे क्रॉल करता है पूरा का पूरा लगभग 2-3 घंटे, ये ऊपर जाने के बाद से अगर यहाँ क्रॉल करता रहता है तो यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि या तो नीचे आ जाए या तो ऊपर चला जाए। लेकिन मैं जैसे आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ ऊपर जाने के बाद से जिसकी प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, वो नीचे आने की ही प्रोबेबिलिटी है, जो कि 500 को क्रॉस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सुबह के समय में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं 9:15 पे, तो आप पहले इन बायर को, इन सेलर्स को हिट कीजिए, और इन सेलर्स को हिट करने के लिए पहले ऊपर की तरफ में निकले तो आप इसमें कॉल में बैठ सकते हैं। और कॉल में बैठने के लिए इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट के आसपास तो मिल ही जाएगा। अगर 100 पॉइंट के आसपास मिल गया तो अच्छी बात है, तो ये ऊपर जा करके फिर उसके बाद अगर आप पुट में बैठना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, और नीचे की तरफ में जैसे ही निकलना शुरू करें और ये जैसे ही 690 या 650 को क्रॉस करें तो आप तुरंत इसमें एंट्री करके पुट में बैठ जाइए, जो कि कम से कम 500 तक तो ईजिली पहुंच सकता है, और नहीं 500 तो 550 के आसपास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दोस्तों इस तरह से हमारे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, चाहे फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो। लेकिन फिर वही कहूँगा कि अगर ये गैप अप ओपन हो गया, जिसकी चांस नहीं के बराबर है, 1% है केवल, अगर गैप अप हो गया तो ये क्रॉल करते करते ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा करके इन सेलर्स को टारगेट बना सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये तगड़े सेलर्स हैं, इनको निकालना दोस्तों ज़्यादा आसान नहीं है। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। उसी तरह से अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी का देखिए मैंने कि वन वीक का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ये वीकली चार्ट है, और ये वीकली चार्ट में आप लोग देख सकते हो ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट वीकली के हिसाब से पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे टच नहीं लिया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है कि 2 सपोर्ट तो ये ले चुका, 2 सपोर्ट तो ले चुका दोस्तों। आप लोगों को ये मालूम है अच्छे से कि निफ्टी के अंदर में या कहीं पर भी जो ट्रेंड लाइन होता है वो 3 सपोर्ट को फॉलो करता है। तो आई होप सो कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा करके फिर नीचे एक बार आएगा ज़रूर, क्योंकि तीसरा सपोर्ट इसको लेने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों निफ्टी में अभी जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बुलिश सिनारियो तो बन रहा है, लेकिन यहाँ भी अभी चांस है कि थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 50 से 100 पॉइंट नीचे आने की अभी भी गुंजाइश है। अब इसको हम 5 छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए कि जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो यहाँ पे है, इसको मैं हटा देता हूँ, और हटाने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मिनट पर भी हम ले लें तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं।
ये ऊपर की तरफ में रिवर्स गया, और रिवर्स जाने के बाद से आप मेरा 19 तारीख का जो वीडियो है इसमें देखिए कि मैंने बोला है कि मार्केट गैप डाउन होगा निफ्टी में भी, और गैप डाउन होने के बाद से नीचे आ सकता है, और लगभग वही हुआ है दोस्तों। पहले गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा ऊपर भी गया है, फिर उसके बाद नीचे आया है। अगर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसको आपको ऐसे समझ में आएगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आइए, और मैं ये 20 तारीख का जो मतलब कल का यानी फ्राइडे का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को साफ साफ नज़र आएगा कि यहाँ पे जो है दोस्तों पहले गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन होने के बाद से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद से फिर ये नीचे भी थोड़ा आया है, ज़्यादा नहीं आया है। मैंने 19 अक्टूबर को यही बोला था, आप मेरे वीडियो में चेक कर लेना कि यही बोला था कि नीचे आने के बाद से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ सकता है। उसके बाद दिन भर ये क्रॉल किया है वो अलग बात है, लेकिन 1-1.5 घंटा आप लोगों को ट्रेड करने के लिए इतना समय 2 घंटा मिल गया है, 1.5 घंटा कम से कम, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप कॉल में एंट्री किए होंगे मॉर्निंग में। तो दोस्तों इस तरह से ये तो रहा पुराना एनालिसिस, लेकिन हम अब नए पे आते हैं और हम ये देखते हैं कि निफ्टी के अंदर में मंडे के दिन हम क्या करेंगे, किस तरह से अपना ट्रेड बनाएंगे। क्योंकि जो ये वीक आने वाला है दोस्तों, ये वीक में हमारा एक्सपायरी मंथली होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, जो थर्सडे के दिन होगा। अब यहाँ पे आप लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड रहा है, और रेंज बाउंड रहा है तो ये देखिए कि ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन बना रहा है कंप्लीट ऐसे। तो यहाँ पे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रही है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए, इसमें जो सेलर बैठे हुए हैं तो वो ऊपर जा सकता है। तो उसको हम एग्जैक्टली एनालाइज कैसे करेंगे अब उस पर बात करते हैं। तो ये देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर मैं हेल्प लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है ना 0.23% के नीचे ही क्लोज दिया है, जो साफ साफ सिग्नल दे रहा है कि एक बियरिश मूड में मार्केट अभी भी है। क्योंकि इसका जो हाई बना है दोस्तों ये 19,580 के आसपास, 90 के आसपास, वो कंप्लीट जो है 0.38 को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ में क्लोजिंग दिया है, जो 0.23% के नीचे क्लोजिंग दिया है। दूसरा जो ऑप्शन डेटा है फ्रेंड्स वो भी बता रहा है कि जो हमारा मार्केट है वो अभी नीचे ही जाने की पूरी चांस है। सो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी कॉल पोजीशन में तो नहीं लेकिन पुट में ही जाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। कैसे, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है मॉर्निंग में पहले ऊपर निकले, यहाँ फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो क्लियर सी बात है कि पहले इन सेलर्स को टारगेट बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा जरूर। ये आप ध्यान से देख लेना कि पहले जो हमारे नज़दीक में होते हैं स्टॉप लॉस, उनको हिट करने के लिए जाता जरूर है, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस 19,550 या 19,600 के आसपास में यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस पड़ा होगा, तो उनको हिट करने के लिए जाएगा जरूर। और जाने के बाद से दोस्तों पहले ये ऊपर निकलेगा और उसके बाद मैक्सिमम चांस है कि ऊपर जाकर के नीचे आएगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 2 ट्रेड मिल सकता है, लेकिन कम से कम पहला ट्रेड मॉर्निंग में और दूसरा ट्रेड कम से कम आधा 1 घंटे के बाद ही मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये छोटे से टाइम फ्रेम को ना पकड़े, और जब यहाँ से नीचे की तरफ में रिजेक्ट करें और जैसे 19,500 को ये ब्रेक कर के आसपास आने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ से जब रिजेक्ट करके नीचे निकले तो तुरंत एंटर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका टारगेट 500 से नीचे 450 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में गैप फ्लैट और गैप डाउन के कंडीशन में करना है, लेकिन गैप अप अगर होता है तो गैप अप होगा दोस्तों तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो ये बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं इनको निकालना उतना आसान नहीं है। अगर जाएगा तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ में इनको हिट करे, लेकिन वो जल्दी जाने नहीं देंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो जब जाने नहीं देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए और 600 के आसपास से फिर रिजेक्ट कर जाए। तो इस तरह से ये रहा आपका बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड, और पहले मैंने बैंक निफ्टी का बताया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एंट्री कीजिए और ट्रेड कीजिए, और इसके हिसाब से ही आपको अपनी पोजीशन बनानी है। और मेरा जो सजेशन रहेगा, अगर मॉर्निंग में थोड़ा डिले हो जाता है आपसे तो आप पुट में बैठिए, और अगर अर्ली मॉर्निंग में आपको 9:15 बजे में ही बैठना है तो छोटे से टाइम फ्रेम के लिए आप कॉल में भी एंट्री ले सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। जिस तरह से अभी सिचुएशन है यहाँ पे उस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका एनालिसिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you for today friends, that's all.